बिहार में एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है और एनडीए में रस्साकसी शुरू है। जीतन राम मांझी जो हम के सुप्रीमो हैं, उनका फिर से गिदड़ शुरू हो गया है। लेकिन उनका गिदड़ कब तक कायम रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन होल सोल अगर देखा जाए तो एनडीए में सबसे अगर अधिक लॉस में है तो जीतन राम मांझी, हम पार्टी। वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में 9 एमएलसी का सीट खाली हो रहा है। द्विवार्षिक जो चुनाव होता है उसमें 9 सीट खाली हो रहा है। एक सीट नीतीश कुमार का, जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है। और जो 9 सीट जो खाली हो रहा है, उस 9 सीट में जेडीयू के डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा, मतलब कि जेडीयू के 4 एमएलसी का टर्म जो है पूरा हो रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में संजय प्रकाश माने संजय मयूख और सम्राट चौधरी, 2 आदमी का जो है सीट खाली हो रहा है। सम्राट चौधरी तो खैर विधानसभा जो है चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनका भी सीट जो है इस समय खाली हो रहा है। और उसके बाद में आरजेडी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद फारूक, कांग्रेस से डॉक्टर समीर कुमार सिंह, ये 9 एमएलसी का सीट खाली हो रहा है। इस 9 एमएलसी में अगर देखा जाए तो महागठबंधन में 2 सीट जो है एनडीए लूट लेगी, जो संख्या बल है उसके मुताबिक। संख्या बल कितना है भाई? जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, 202 एनडीए का, 35 महागठबंधन का, 5 एआईएमआईएम का और 1 बीएसपी का। ये जो है सीट की जो है माने स्थिति है। हालांकि अब एनडीए का अब सीट जो है 202 नहीं रह करके 201 हो गया है, क्योंकि बांकीपुर से नितिन नवीन जो है वो रिजाइन कर चुके हैं। तो 201 संख्या बल एनडीए का है। वैसी स्थिति में देखा जाए तो 9 में 8 सीट, एक सीट के लिए 25 एमएलए वोट की जरूरत है। तो 8 सीट जो है क्लियर है एनडीए का। लेकिन इस 8 सीट में रस्साकसी काफी जो है हो रही है। यहां पर दीपक प्रकाश को भी देना है आरएलएम के जो है कोटे से दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को मंत्री बनाया गया। इसके पहले बार भी जो है मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो तो फिर मंत्रिमंडल भंग हो गया। लेकिन जब जो मंत्रिमंडल का जब गठन किया गया तो वैसी स्थिति में इनको फिर जो है इनकी पुनरावृत्ति हुई। तो किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो इनको जो है एक माने सीट इनको मिलेगा, ताकि विधान परिषद माने चोर दरवाजे से ये घुस जाए। और उसके बाद में एलजेपी की बात करें तो चिराग पासवान जो है अपने भांजे को लेकर के वो जो है मोर्चा खोल दिए हुए। उनके भांजे को एक सीट चाहिए। 19 विधायक है भाई, 25 विधायक की जरूरत पड़ती है। राज्यसभा में जो है एलजेपी ने वोट दिया था, एनडीए को मदद किया था, बिना कुछ कहे सहे जो है मदद किया था। 19 विधायक का जो है इनकी पार्टी है। जाहिर सी बात है कि 6 विधायक की कमी हो रही है, तो बाकी जो है जेडीयू हो या फिर बीजेपी पूरा नहीं करेगी, बीजेपी पूरा करेगी ही। तो वैसी स्थिति में एक चिराग पासवान के खाते में सीट जो है जाता हुआ दिख रहा है। और बाकी जो है मतलब कि ये 2 सीट जो महागठबंधन का जो खाली हो रहा है, इसमें जो है ये 2 सीट जो है ये बांट दिया जा रहा है, एक ठो एलजेपी में और एक ठो आरएलएम में। और बाकी जो सीट जो खाली हो रहा है, जेडीयू का 4 और बीजेपी का 2, ये जो है ये सीट जो है बीजेपी खाते में रहेगा और जेडीयू खाते में रहेगा। मांझी जी जो है डंका पीट रहे हैं कि एक सीट हमको चाहिए। राज्यसभा में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है डंका पीट रहे थे, गिदड़ भभकी दिखला रहे थे, रिजाइन कर देंगे, एनडीए से निकल जाएंगे। अरे एनडीए से निकल जाइएगा तो सत्ता का मलाई कहां से खाइएगा? क्या जो है आपका वोट बैंक है, कितना दायरा जो है आपके वोट बैंक का कितना दायरा है ही। हालांकि चिराग पासवान भी जो है दलित नेता हैं। तो वैसी स्थिति में मांझी जो है जिस तरह से राज्यसभा में भी जो है गिदड़ भभकी दिए थे, फिर जो है आला कमान जो है बोले कि यार शांत रहिए शांत रहिए, तो ये शांत हो गए। बड़ा जो है गिदड़ भभकी दिए थे कि हम रिजाइन कर देंगे, हम एनडीए से निकल जाएंगे, हमारे साथ बातचीत हुई थी, हमको एक सीट चाहिए, नहीं मिला। आखिर सत्ता का मलाई खा रहे हैं ना जी। अगर पार्टी से निकल जाते तो क्या खाते हैं? सत्ता का मलाई कहां से मिलता? और सत्ता की चाशनी में इतनी जो है मिठास होती है कि एक बार जो सुख भोग लेता है ना, वो जो है उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो यहां पर मोरल वाली कोई बात है नहीं। फिर जो है इनका गिदड़ भभकी जो है शुरू है, लेकिन सीट मिलने उन्हें जो है जा नहीं रहा है। चर्चा हो रही है कि राज्यसभा की तरह जो है फिर जो है वही हाल होगा इनका, मांझी का। 2 सीट खाली हो रहा है, महागठबंधन का 2 सीट जो है एनडीए के खाते में आ रहा है। तो ये 2 सीट जो है आरएलएम ऑलरेडी मंत्री बनिए गए दीपक प्रकाश, उनको चला जाएगा। और एक सीट जो है
चिराग पासवान को चला जाएगा, बाकी जो है बीजेपी अपना सीट छोड़ेगी और जेडीयू अपना सीट छोड़ेगी। जाहिर सी बात है कि जो है यहाँ पर तालमेल नहीं बैठने वाला है और मांझी की गिदर भभकी जो है कोई काम नहीं आने जा रहा है और वो जो है ना पार्टी से जो है एनडीए से रिजाइन करेंगे और न ही मंत्रिमंडल से जो है रिजाइन करेंगे। मंत्री हैं, सुख भोग रहे हैं, ऐश भोग रहे हैं, बाप बेटा जो है दोनों आदमी ऐश कर रहा है, लेकिन अभी गिदर भभकी शुरू हो गया कि एक सीट और चाहिए। सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है, चर्चा यही हो रही है कि जीतन राम मांझी की गिदर भभकी फिर शुरू हो गई है। अब आने वाले समय में देखिए क्या इनका असर होता है, इनके बातों का क्या असर होता है। क्या राज्यसभा चुनाव के समय जो इनकी जो भी बयान जो इनकी आ रही थी उसकी जो है पुनरावृत्ति तो होगी ही, लेकिन जिस तरह जो है उस समय भी ठंडे बस्ते में चले गए, अब की बार भी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, ये चर्चा हो रही है। थोड़ा वक्त का इंतजार करिए कि जीतन राम मांझी को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।